बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल चिकन छोले की रेसिपी। ये चिकन छोले इतने मज़ेदार बनते हैं कि आप इसको सहर में रोटी और पराठे के साथ खाएं और इफ्तार में लीमू और चाट मसाला डालकर इसका लुत्फ़ उठाएं। इसको हम बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल में बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो चना। इसको रात के वक्त पानी में भिगो दिया था और इसके अंदर डाला था 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। इसको कम से कम 12 घंटे के लिए आप भिगो दें या रात के वक्त भिगो दें। अगर सुबह के वक्त आप बनाएंगे तो सुबह को इसका पानी निकाल के इसको अच्छी तरह धो लिया और इसको प्रेशर कुकर में इसको गला लिया है। तो प्रेशर कुकर में जब इसको डालेंगे तो आप इसके अंदर आधा टीस्पून नमक का डाल दें और इसको आप एक प्रेशर लगवाएं और उसके बाद आप मीडियम प्रेशर पे इसको 5 मिनट तक इसको गला लें। तो ये मेरा चना तकरीबन 5 मिनट में हो गया था। तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ ये कितना गल गया। आप इसी तरह इसको गला लें। तो सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। चिकन छोले का मसाला बनाने के लिए एक बर्तन के अंदर सबसे पहले 1 कप ऑयल का ऐड करेंगे। तो इस रेसिपी में ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि चिकन छोले में ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो 1 कप इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल का और इसको मीडियम फ्लेम पे हम कर देंगे। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को तकरीबन 1 मिनट हो गया और इसका कलर भी चेंज हो गया। तो अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। 1 अदद बड़ा प्याज और 1 अदद छोटा प्याज, उनको मैंने काट कर ग्राइंड कर लिया है। अब इस प्याज को हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इस प्याज को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह कुक करेंगे। तकरीबन जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर फिर बाकी मसाला जात डालेंगे। प्याज को हम यहाँ पर 5 मिनट तक कुक करेंगे और साथ साथ चम्मच भी हिलाते रहेंगे। प्याज को फ्राई करते तकरीबन 5 मिनट हो गए और इसका कलर देखें चेंज हो गया है। तो फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे। अगर आप फ्लेम लो नहीं करेंगे तो आपका प्याज सारा जल जाएगा। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने मसाले। नमक डालेंगे 1 टीस्पून और इसके साथ हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून और इसके साथ ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट तक हम इसको भुनाई करेंगे मसाले की। मसाले को गाढ़ा करने के लिए मैंने एक आलू लिया है, मीडियम साइज़ का आलू। उसको बॉईल कर लिया और उसको छोटा छोटा काट लिया है और उसके साथ आधा कप लिया है चने का। जो चने हमने बॉईल किए थे आधा किलो, उसी में से आधा कप मैंने चने का लिया है और वो इसके अंदर ऐड कर लिया है। अगर इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसको ग्राइंड करने के लिए तो इसको अच्छी तरह ग्राइंड करके हम इसका फाइन सा पेस्ट बना लेंगे और वो पेस्ट हम इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन मसाला हमारा अच्छी तरह फ्राई हो गया और ऑयल भी सेपरेट हो गया। तो इसके अंदर हम पेस्ट का शामिल कर देंगे जो हमने अभी ग्राइंड करके बनाया आलू और चने का। तो पेस्ट शामिल करके हम इसकी मसाले के साथ अच्छी तरह भुनाई करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आपने तकरीबन 4 से 5 मिनट तक इसका पेस्ट डालने के बाद इसको आपने मीडियम फ्लेम पे इसको भुनाई करेंगे। भुनाई करते हुए अगर आपको थोड़ा सा ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। वही चने वाला पानी हम इस्तेमाल करेंगे जिस चने में हमने चने को बॉईल किया था। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए, इसका ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मसाले की बहुत अच्छी तरह भुनाई हो गई और खुशबू भी बहुत प्यारी इसकी आ रही है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद काली इलायची बड़ी, उसको खोल लिया इलायची को, वो ऐड कर देंगे और मज़ीद इसको 1 से 2 मिनट तक हम इसके मसाले के साथ भून लेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के हम डालेंगे धनिया पाउडर का इसके अंदर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन पाउडर। अगर चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ ऐड करेंगे 1 टीस्पून हम आमचूर का पाउडर। तो ये सारे मसाले डाल के हम इसकी अच्छी तरह फिर 2 से 3 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे मसाले की, ताकि सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसके अंदर शामिल करेंगे चना। जो चना हमने बॉईल किया था वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। चना शामिल करने के बाद हम इसको मसाले के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो मेरा ये बर्तन जिसके अंदर मैंने चना बना रहा हूँ ये छोटा हो गया, तो इसको मैं दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र कर दूँगा। तो यहाँ पर मैंने लिया एक बड़ा बर्तन, उसके अंदर सारे चने को ट्रांसफ़र कर दूँगा। चना डालने के बाद हम मीडियम फ्लेम पे इसको तकरीबन कुक करेंगे, मसाले के साथ भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको मसाले के साथ भूनेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप दही का। दही डालने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक हम इसको चने के साथ इसको पका लेंगे। चना हमारा अच्छी तरह भुन गया है। इसके अंदर शामिल करेंगे पानी।
जिस पानी में हमने चने को बॉईल किया था वही पानी इसके अंदर शामिल करेंगे, लेकिन मैं वो पानी शामिल करना भूल गया था। आप वही वाला पानी इस्तेमाल करें चने में। 3 कप पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हमें इसको कवर करके 10 मिनट तक इसको कुक करेंगे। अब इसके अंदर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 3 से 4 अदद कटी हुई मिर्च और 3 से 4 अदद साबुत हरी मिर्च, कटा हुआ धनिया और इसके साथ शामिल करेंगे अदरक, बारीक लंबा कटा हुआ अदरक इसके अंदर जूलियन कट हुआ इसके अंदर शामिल कर। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर इसकी थिकनेस चेक कर लें। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चिकन छोले हमारे तैयार हो गए। तो यहाँ पर अगर आपकी थिकनेस आप एडजस्ट कर सकते हैं, मज़ीद थोड़ा सा पानी डालना चाहते हो उसको डाल सकते हैं और पानी डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक उसको आप कुक कर लें। तो बहुत ही मज़ेदार हमारे चिकन छोले रेडी हो गए हैं। तो हमारे बहुत ही मज़ेदार चिकन छोले तैयार हो गए, इनको निकाल लेते हैं। तो इनको आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठा या बॉइल्ड राइस के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। इसके अलावा आप इसके अंदर चाट मसाला और लीमू डाल के भी इसका मज़ा लें। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान शरीफ में और मुझे बताइए कमेंट्स में ये रेसिपी कैसी लगी है। दुआ में याद रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।